और मुनि ने उसको दीक्षा दी, संयम की राह पर चलने लग गया। लेकिन एक वायरस अंदर में था, एक छोटा सा वायरस अंदर में था। अरे वायरस बड़े भयानक होते हैं। एक छोटा सा वायरस कब पूरे शरीर को व्याप्त कर देगा। एक मन का छोटा वायरस कब सब साधना को कलंकित कर देगा। एक छोटी सी दुर्भावना कैसे सारी सद्भावनाओं की होली जला देगी, ये पता नहीं चलता है। और वो दीक्षित होने के बाद भी उसके मन में अपने कुल को लेकर के, अपनी जाति को लेकर के अहंकार था। मैं श्रेष्ठ कुल का था, मैं श्रेष्ठ कुल का था, हूं नहीं। अरे जिसको छोड़ करके आया उसको क्या नहीं कर रहा था। और वो अहंकार उसकी साधना को, उसकी पवित्र साधना को जहरीला बना गया है, दरिद्री बना गया है, विरूप बना गया है, कुरूप बना गया है, विभत्स बना दिया है। जैसे दूध में पड़ी हुई एक नमक की डली, वैसी साधना में पड़ी हुई एक अहंकार की डली, वैसे संयम में पड़ी हुई एक अहंकार की डली, कि जो स्वयं को अहंकारी करेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा ही करेगा। लेकिन याद रखना, वही तिरस्कार लौट करके आने वाला है, वही अहंकार निकल जाएगा और उस तिरस्कार को झेलना पड़ेगा। जो जो तुमने इन्वेस्टमेंट करी है वो रिटर्न होने वाली है। तुमने भक्ति को इन्वेस्टमेंट किया तो भक्ति लौट करके आएगी, तुमने तिरस्कार का इन्वेस्टमेंट किया तो तिरस्कार लौट करके आएगा। संयम की साधना करी, पुण्य का बंध किया, समृद्धि पाई, सिद्धि नहीं पाई। पुण्य पाया लेकिन समाधान नहीं पाया, देवगति में गया लेकिन देवमति नहीं बन पाई। और उसका परिणाम देवलोक का आयुष्य पूर्ण करके सोवांग कुल संभुवो, चंडाल के कुल में जन्म लिया। न केवल चंडाल का कुल, शरीर भी विद्रूप, कुरूप, वृत्ति भी वैसी ही, नेचर भी वैसा ही, शरीर भी बदरूप, मन भी बदरूप, वाणी भी बदरूप। ये पिछले जन्म की साधना के साथ की हुई बेईमानी कैसे जीवन को उलझा करके रख देती है। अपने अंतर की भूमि पर बोए हुए बीज पनपेंगे और उन फलों को हमें ही चखना पड़ेगा। अंतर भूमि में बोए हुए बीज पनपे बिना कभी नहीं रहेंगे, और अंतर भूमि में पनपे हुए बीज, उनके फल स्वयं को ही भुगतने पड़ेंगे। इसलिए बाहर के धरती पर बीज बोते समय गलती हो भी गई, उसके फल खाने के नहीं खाने आपके हाथ में होगा। लेकिन अंतर भूमि में बोए हुए बीज को फल चखने ही पड़ेंगे। इसलिए निर्वाण कल्याण की इस आराधना के इन पलों में इसलिए ही आराधना चल रही है कि अंतर की श्रद्धा की भूमि पर, अंतर की चेतना की भूमि पर, अंतर के ज्ञान की भूमि पर कोई जहरीला पौधा न बोया जाए, कोई बबूल का बीज न बोया जाए, कोई चंडाल का बीज न बोया जाए, कोई तिरस्कार का बीज न बोया जाए। और ऐसे व्यक्ति वो हरिकेशी, उसका कोई सम्मान नहीं करता है, उसको कोई दोस्त तो पसंद नहीं करता है, नहीं, उसका नेचर ही ऐसा था। जहां सुनी पुय कने निकसी जैसी वसो, एवं तो सिले पड़ी नहीं मोहरी निकसी जई। वो खेल रहा था, लेकिन आपने वही बदकरतूत,
बेहुदी करतूत, खेलते खेलते भी उसने बेईमानी करी, खेलते खेलते भी उसने खेल का प्रोटोकॉल ब्रेक किया और दोस्तों ने उसको खेल से बाहर कर दिया है। तो नहीं हमारे साथ चल सकता है। मोहरी निकसी जाई, जैसे कुत्या को हकाला जाता वैसे हकाला गया है। उदास होकर के एक पेड़ के नीचे बैठा था। अपनी गलती को स्वीकार करने का पिछले भव का बल उसके पास था। अपने गलती को स्वीकार करके परिष्कार करने का हौसला उसके पास था और उन पलों में वो बीज भी पनप गया है। और उसने देखा है एक जहरीला सर्प निकला है और लोगों ने उसको पत्थरों से प्रहार कर करके लुलुआन करके मार डाला है। वो देख रहा है और थोड़ी देर के बाद वहां एक गांडूल निकला है, निर्विष सर्प निकला है। लोगों ने देखा उसको और उसको उठा करके सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया और देख रहा था हरे केशी, पिछले जन्म में भी ऐसा हुआ था। वो सोचने लग गया है, अरे कैसा व्यवहार करते हैं लोग। सर्प निकला तो मार दिया, गांडूल निकला तो बचा लिया है। जो जस पावोगो सोवु तत्सद आयोगो। जो जिसके योग्य होता है उसको देना चाहिए, लोग वही देते हैं। शायद मुझे जो डांटा गया, मुझे जो तिरस्कृत किया गया है, मेरे अंदर कई जहर है, मेरे अंदर कई विष है, मेरे अंदर कई कालुष्य है, मेरे अंदर कई दुष्टता है, तभी तो मुझे निकाल दिया गया है। उसको नहीं निकाला गया, उसको सुरक्षित रखा गया है। क्यों ही मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये जहर क्यों है, ये कहां से मेरे अंदर जहर पनप गया है। मेरा रूप बदरूप है, मेरा रंग बदरंग है, फिर भी मेरे अंदर यह अहंकार कहां से आया है। फिर भी मैं दूसरों का तिरस्कार क्यों करता हूं, मैं क्यों दूसरों की अवहेलना करता हूं, मैं क्यों दूसरों की अवमानना करता हूं। अपने आप से जो सवाल पूछते हैं, अपना सच में से जा मिति भुवेसु कपे, जहां अपने जिंदगी के सत्य की यात्रा स्वयं के साथ करना शुरू करते हैं, तुम्हारे अंदर की समस्या का समाधान तुम्हारे अंदर ही होगा। तुम्हें स्वयं को देखना होगा और यही देखने के लिए प्रभु ने तुम्हें देशना दी और वो देखने लग गया है, वो खोजने लग गया है। आंख बंद हो गई, डूब गया, वो स्वयं के अनुसंधान में तन्मय हो गया, तल्लीन हो गया। बाहर पूछे हुए सवालों का जवाब मिले या न मिले, स्वयं से सवाल पूछोगे तो जवाब पक्का मिलेगा। जब तक पानी नहीं मिले तब तक खोदते चले जाना, जब तक जवाब नहीं मिले तब तक सवाल पूछते चले जाना। जैसे जब तक रोटी पकती नहीं तब तक तवे पर रहती है, जब तक खिचड़ी पकती नहीं तब तक चूल्हे पर रहती है, वैसे अंदर के सवालों की खिचड़ी तब तक पकाते चले जाना जब तक वो पके नहीं। और अंदर की आग जग जाए तो खिचड़ी बहुत सुंदर बनती है। और अंदर से आया हुआ समाधान, उस समाधान का कोई जवाब नहीं, लाजवाब होता है। बाहर से मिले मिले जवाब हो सकते हैं, कभी लाजवाब हो सकते हैं, कभी भटकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन अंदर से जब जवाब मिलता है, स्वयं के अंदर की भगवत्ता से जन्मा हुआ जवाब तुम्हें प्रभु ही बनाएगा। और हरे केशी खोजता चला गया, खोजता चला गया, खोजता चला गया।
और उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया है। करो एक बार प्रयास, हम भी करें एक बार प्रयास। उधार के सवाल नहीं, अंदर से जन्मे हुए सवालों को जब आप खोजोगे तो मौत के परे जाने की कला आ जाएगी, मौत के परे जाने की विद्या आ जाएगी। ये प्यास अंदर के पानी से ही बुझ सकती है, ये अंदर के प्यास बाहर के पानी से कभी नहीं बुझ सकती है। और जो अंदर की प्यास अंदर के पानी से बुझाते हैं वही समर्थ बनते हैं। और हरि किसी को पिछला जन्म संयम का याद आ गया है, वह अपना अहंकार का बीज बोया हुआ याद आ गया है, और उसने फिर उस राह को पकड़ा है, फिर संयमी बना है, फिर तपस्वी बना है, फिर त्यागी बना है, अंदर के सारे अहंकार को निकाल दिया है, मैले कुचले कपड़े पहनता है, मांस खमन की तपस्या करता है। और ऐसा वो तपस्वी को देख करके तिंदुक वृक्ष पर रहने वाले कुछ वानवेंतर उस तपस्वी के भगत बन गए। तपस्वी को कुछ नहीं चाहिए था, वो तपस्वी उनके पास नहीं गया था, हरिकेशी उनके पास नहीं गया था, वे हरिकेशी के पास आए थे। ऐसे आए थे उनकी सेवा में जैसे किंकर बनकर के रहते देवता, निरंतर उसकी सेवा में। एक बार हरिकेशी बनारस नगरी में आकर के एक यक्ष के मंदिर में साधना के लिए खड़ा हो गया, और वहीं पर बनारसी के कौशल राजा की राजकन्या राजपुत्री भद्रा अपनी सहेलियों के साथ दिल की कुछ तमन्नाएं पूरी करने के लिए यक्ष मंदिर में पूजा के लिए आई थी, और प्रदक्षिणा करते हुए हरिकेशी की तरफ नजर चले गए। इन आंखों को बाह्य रूप दिखता है, श्रद्धा की आंख को अंदर का रूप दिखता है। इस आंख को चमड़ी दिखती है, और श्रद्धा की नजर खुल जाए तो चेतना दिखती है। राजकुमारी के अंदर की आंख नहीं खुली थी, उसने वो गंदे कपड़े मैले कुचले कपड़े पहन कर खड़े उस तपस्वी पर थूक दिया है, तिरस्कार किया है। मुनि के मन में कोई विकार नहीं आया है, मुनि के मन में कोई अपमान की भावना नहीं आई, लेकिन जो वहां सेवा में देवता थे उन्हें अपने आराध्य का, उन्हें अपने उपास्य का अपमान स्वीकार न हुआ है। और वो वनवेंतर उस भद्रा को अपने कब्जे में ले लिया है। बुद्ध बाधा हो गई आपके शब्दों में, बाहर की हवा लग गई आपके शब्दों में, और भद्रा पागल जैसा उन्माद जैसा करने लगे। राजा परेशान, बुलाया मांत्रिकों को, और एक बोला है यक्ष ने, किसी ने मुनि की अवहेलना करी है, इसकी मुक्ति तभी होगी जब मुनि की ये पत्नी बनेगी। अब इसकी जिंदगी में बचने का एक ही उपाय है, जिसका इसने तिरस्कार किया है उसको ये नाद बना ले, जिस पर इसने थूका है उसकी चेरी बन जाए। सारे घबरा गए, एक क्या, लेकिन सवाल जीवन मरण का था। राजा अपनी कन्या को लेकर के वहां पहुंचा, हरिकेशी के पास पहुंचा, कन्या समर्पित करी। मुनि ने कहा मुझे क्या इससे लेना देना, मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन
ये संसार ऐसा ही है, ये संसार ऐसा ही है। जो मुनि स्वीकार नहीं करता था, वहीं पर अपनी राजकुमारी को छोड़ करके माँ बाप लौट करके आ गए। नको बला, कहां परेशानी मोल ले। ये संसार ऐसा ही है। लेकिन कुछ न हो पाया। दूसरे दिन यक्षु ने उसको मुक्त कर दिया। वो लौट करके राजा के पास आई, स्वस्थ होकर के आई। अब ऋषि को दी हुई पत्नी कौन स्वीकार करे? तो रुद्र पुरोहित ने कहा, श्रमण और ब्राह्मण एक समान होते हैं। राजा ने उसको दे दी, ले जा भैया। और संयोग की बात, उसी रुद्रदेव के आंगन में हरिकेशी मांस खमन के पालने के लिए पहुंचा है। बड़ा जीवंत वर्णन किया है। ओमो चेलुये पसाय पंसु पिसाय भूये, शंकर दुसम परिहार्य कंठे। शंकर वस्त्र कहते हैं स्मशान के वस्त्रों को। ऐसे कंठ में कपड़े, मैला कुचला, ओम चेले पंसु पिसाय भूये, फुक नासे, शरीर दुबला पतला, नाक ऊपर आई, हड्डियां ऊपर आई हुई, और यज्ञ की शाला में जाकर खड़ा है। उसको देख करके ब्राह्मण परेशान हो गए। ये कहां अशुभ इत्याग, ये कहां से अपशकुन? यहां पर, यहां तो यज्ञ चल रहा है, ये अपशकुन कहां से आ गया? और पूछा उससे, तुम कौन हो, किस लिए आए हो यहां पर? अरे हरिकेश ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जो देवता थे उन्होंने जवाब दिया कि मैं श्रमण हूं, मैं सहज बने हुए भोजन को प्राप्त करने के लिए यहां पर आया हूं। यहां पर बहुत सारा भोजन बना हुआ है, भक्ताओं से सम जो अवशेष है वो मुझे मिल जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।